यह बात उस गर्मी की है जब मैं 24 साल का था। उस वक्त रिरी और मैं रिलेशनशिप में थे। हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सांता फे, न्यू मैक्सिको गए थे। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वह ट्रिप हमारे रिश्ते के अंत की शुरुआत बनने वाली थी। जिस दिन यह सब हुआ, हम सांता फे प्लाजा के ऐतिहासिक पुराने इलाके में घूम रहे थे। पूरा इलाका टूरिस्ट से भरा हुआ था। हर तरफ स्मृति चिन्हों की दुकानें और एक के बाद एक रेस्टोरेंट बने हुए थे। कुछ देर घूमने के बाद रिरी ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और मुझसे एंटासिड लाने को कहा। उसने कहा कि वह पास के पब्लिक रेस्टरूम के बिल्कुल सामने मेरा इंतजार करेगी। मैं यह सोचकर निकल गया कि बस कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन टूरिस्ट एरिया में मुझे रास्ता ठीक से पता नहीं था, इसलिए एक स्टोर ढूंढने और दवा लेकर वापस आने में लगभग 30 मिनट लग गए। जब मैं वापस उस जगह पहुंचा, रिरी वहां नहीं थी। पहले मुझे ज्यादा टेंशन नहीं हुई। मैंने सोचा शायद वह रेस्टरूम के अंदर गई होगी या पास की किसी दुकान में चली गई होगी। मैं कुछ मिनट तक इंतजार करता रहा, फिर उसे कॉल किया। फोन बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मैंने 4 बार और कॉल किया, लेकिन हर बार वही हुआ। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। रिरी ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना बताए कहीं चली जाए। अगर वह मुझसे गुस्सा भी होती, तब भी कम से कम एक मैसेज तो करती। मैंने रिरी को पार्क में ढूंढा, गलियों में ढूंढा और आसपास की हर जगह तलाश की। मैं बुरी तरह परेशान और बेचैन हो चुका था। मैंने रिरी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, उसे लगातार टेक्स्ट किए, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। रिरी के नंबर से एक बहुत लंबा आई मैसेज आया था। उस मैसेज को पढ़कर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसने लिखा था कि वह हमारे रिश्ते से पूरी तरह तंग आ चुकी है और अब तुरंत ब्रेकअप करना चाहती है। उसने मुझे यह भी कहा कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश न करूं, क्योंकि वह पहले ही टैक्सी लेकर शहर छोड़ चुकी है। मैं एक साथ हैरान, गुस्से में और उलझन में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लड़की कुछ देर पहले मुझसे दवा लाने के लिए कह रही थी, वह अचानक इतने अजीब तरीके से ब्रेकअप करके शहर कैसे छोड़ सकती है। मैंने उसे वापस कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने टेक्स्ट करके उसे पूरी बात समझाने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुस्से और दुख में मैं पुराने शहर में एक बार ढूंढने लगा ताकि थोड़ा अपना दिमाग शांत कर सकूं। तभी मेरी नजर एक सुनसान से कोने पर पड़ी। 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं एक जवान लड़की को फुटपाथ पर खींच कर ले जा रही थी। लड़की बिल्कुल होश में नहीं लग रही थी। उसकी आंखें सुस्त और खाली थीं और उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़े हुए थे, जैसे उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची हो। किसी अजनबी को देखकर ऐसा लगता कि 2 दोस्त अपनी उस सहेली को संभाल कर ले जा रही है, जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उस लड़की के साथ उनका जिस तरह का व्यवहार था, उसे देखकर मेरा मन बार बार कह रहा था कि कुछ सही नहीं है। मैं उनके पास गया और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? मुझे देखते ही दोनों महिलाएं घबरा गईं। उन्होंने तुरंत उस लड़की को छोड़ दिया और कहने लगीं कि वह उनकी दोस्त है और उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। इसके बाद दोनों भीड़ में गायब हो गई। लड़की ने कुछ देर में अपनी सांस सामान्य की और फिर मुझे एक बेहद डरावनी बात बताई। वह अभी रेस्टरूम से बाहर निकली ही थी कि 2 अनजान महिलाएं उसके पास आई। उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे वे उसकी दोस्त हो और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगी। जब लड़की मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती, तो वे महिलाएं आसपास के लोगों से कहती कि लड़की बस बहुत ज्यादा नशे में है। लोग भी उसे बस दया या झुंझलाहट भरी नजरों से देख रहे थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। यह सुनकर मेरी रिया की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मेरे दिमाग में तुरंत रिरी का ख्याल आया। यह संयोग इतना डरावना था कि इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं सीधे पास के पुलिस स्टेशन भागा और रिरी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मेरी बात को गंभीरता से ही नहीं लिया। उन्होंने मेरे फोन पर आया ब्रेकअप मैसेज देखा और उसे बस रिश्ते का झगड़ा कहकर टाल दिया। उनका कहना था कि रिरी ने साफ साफ लिखा है कि वह मुझे छोड़कर जा रही है। उन्होंने मुझे होटल वापस जाकर इंतजार करने को कहा। मैं खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया।
मैंने एक बार फिर पूरा प्लाजा तलाश किया, लेकिन रिरी का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार थककर और पूरी तरह उम्मीद खोकर मैं होटल वापस आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने होटल का दरवाजा खोला, मैं सन्न रह गया। रिरी वहां थी। वह फर्श पर बैठी हुई थी और पूरी तरह सदमे में थी। उसके कपड़ों पर खरोंच और मिट्टी लगी हुई थी। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद रिरी ने आखिरकार बताया कि मेरे दवा लेने जाने के बाद दिनदहाड़े उसके साथ क्या हुआ था। दो अजीब महिलाएं, जो बिल्कुल सामान्य टूरिस्ट की तरह कपड़े पहने हुए थीं, उसके पास आई थीं। अचानक उन्होंने रिरी के बाल पकड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वे आसपास के लोगों से कह रही थीं कि रिरी एक प्रोफेशनल ठग है और उसने उनसे बहुत सारे पैसे चुरा लिए हैं। उनका गुस्सा और उनकी झूठी कहानी इतनी भरोसेमंद लग रही थी कि आसपास के लोगों को भी उनकी बात सच लगने लगी। लोग रिरी को शक और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की और इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर रिरी को एक भीड़-भाड़ वाले चौराहे के बीच से अगवा कर लिया गया। वे लोग उसे नीचे एक बेसमेंट के कमरे में ले गए। वहां पहले से दो और लड़कियां फंसी हुई थीं। वे दोनों महिलाएं रिरी और उन दोनों लड़कियों को लगातार गालियां दे रही थीं। उन्होंने साफ साफ धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस को बताया तो इसके नतीजे जानलेवा होंगे, क्योंकि वे लोग उन्हें और उनके परिवारों को ढूंढ सकते थे। कुछ देर बाद एक आदमी कमरे में आया। रिरी के मुताबिक उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वह उन तीनों लड़कियों को एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग डील का हिस्सा समझ रहा था। वह आदमी उन तीनों को देखकर हंस भी रहा था, जबकि रिरी और बाकी दोनों लड़कियां बुरी तरह डरी हुई थीं। लेकिन किसी तरह रिरी और वे दोनों लड़कियां उस बिल्डिंग की बालकनी तक पहुंच गईं। अपनी जान बचाने के लिए रिरी और उन दोनों लड़कियों ने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी और वहां से भाग निकली। रिरी की पूरी बात सुनकर मेरे लिए सब कुछ साफ हो गया। जो ब्रेकअप टेक्स्ट मुझे रिरी के नंबर से मिला था, वह रिरी ने नहीं बल्कि उन किडनैपर्स ने भेजा था। मैंने तुरंत रिरी से कहा कि हमें पुलिस के पास वापस जाना चाहिए, बेसमेंट की लोकेशन बतानी चाहिए और उस गैंग को पकड़वाना चाहिए। लेकिन रिरी इतनी बुरी तरह ट्रॉमाटाइज थी कि उसने साफ मना कर दिया। वह सिर्फ एक चीज चाहती थी, सांता फे से तुरंत निकलना और फिर कभी वापस न आना। इस बात को लेकर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। मुझे लग रहा था कि चुप रहना उन अपराधियों को बचाने जैसा है, लेकिन रिरी को लग रहा था कि मैं उसकी सुरक्षा और हमारे परिवारों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। आखिरकार बहुत सारे झगड़ों और बहसों के बाद हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। अंत में हम बिना पुलिस को रिपोर्ट किए लॉस एंजेलिस वापस ड्राइव करके आ गए। यह कहानी मेरे लिए एक ऐसा दर्दनाक सबक बन गई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने किसी भी करीबी को कभी बहुत देर तक अकेला नहीं छोड़ता।